हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैंने बताया था कि आपको पॉलिटी में पहला टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। नए टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं, संविधान सभा कहो या संविधान निर्माण कहो, ठीक है। कि संविधान किस तरह से बन के तैयार हुआ था, कहाँ पर पहली मांग हुई थी, अपने भारत में कब मांग हुई थी, मांग होने के बाद में किस तरह से वोटिंग हुई थी, कांग्रेस थी, उसके साथ में अन्य पार्टियां थी, उनको कितने कितने मत मिले थे, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। संविधान निर्माण मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यूपीएसआई की बात करूँ तो अच्छे से एंजॉय करना, 3 या 2 क्लास होंगी इसकी, ठीक है। मैं चलता हूँ क्लास की ओर। पॉलिटी में जिसने प्रस्तावना नहीं पढ़ा वो पढ़ के देख लें, 3 क्लास हैं केवल 20-20, 22-22 मिनट की, उनसे कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्लास की ओर। देखो क्लास में संविधान निर्माण की हम बात कर रहे थे, तो देखो यहाँ पर थ्योरी चीज़ें, यहाँ पर ऐसा नहीं कुछ मैं अलग से कोई अगर ऐसे बहुत घुमा फिरा के बता रहा चीज़, वो बात अलग है भैया। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1787 में यूएसए के संविधान के लिए की गई थी, ठीक है। तो यहाँ आपसे डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा की या संविधान की मांग कहाँ पर की गई थी, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, ठीक है। कहाँ पर? यूएसए के संविधान के लिए मांग की गई थी, ठीक। बट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा दिया है, देखो दूसरा है, विश्व में संविधान का विचार सर्वप्रथम इंग्लैंड में आया था। विचार, देखो मांग क्या होती है कि जैसे कि हमने क्या किया कि जैसे हमने कहा हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हमारे लिए एक संविधान बना के दे दो, हम किसी राजा से मांग करें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो, या जिसके गुलाम हम हैं उससे मांग करें, ठीक है, कि हमारा एक संविधान बना के दे दो, हम वहाँ पर मांग कर रहे हैं। विचार क्या होता है? विचार जैसे कि हमारे मन में एक विचार आता है कि काश एक गाड़ी हमारी होती, वो विचार हो जाता है एक तरह का, ठीक है। और मांग क्या हो जाती है? हम किसी से मांगें चीज़ के लिए, कहते हैं मांग रहे हो, ये कहते हैं कि तुम्हारे खुद के दिल में विचार नहीं आते कि हमें कुछ करना चाहिए, तो उस तरह का विचार होता है। अगर आपसे मांग की बात हो जाए तो यूएसए के संविधान के लिए की गई थी। वहीं अगर संविधान के विचार की बात की जाए, विचार कहाँ आया था, तो इंग्लैंड में आया था। नोट करते रहिएगा चीज़ों को, ठीक है। अब क्या है, भारत में सर्वप्रथम मांग बीजी तिलक ने स्वराज विधेयक के रूप में 1895 में की थी, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने, मतलब कि बीजी तिलक ने स्वराज विधेयक के रूप में संविधान या सर्वप्रथम भारत में संविधान निर्माण की मांग कब की थी, तो 1895 में की थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग आराम से याद रख लेना, नोट डाउन करते रहिएगा, ज़्यादा स्पीड नहीं है। अगर स्पीड है तो अभी मैं जब नोट डाउन कराऊंगा मैं खुद लिखूंगा, इसलिए लिख के रहता हूँ कि कुछ भाई रुकते नहीं कि अरे यार कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ इसलिए ये चीज़ लिख के लाता हूँ, ठीक है। महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग 1922 में की थी। अब यहाँ डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने संविधान की मांग कब की थी, क्या कहेंगे आप? 1922 में, ठीक है। महात्मा गांधी ने कब मांग की थी? 1922 में। चलें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि मोतीलाल नेहरू ने 1927 में बॉम्बे अधिवेशन में की थी संविधान की मांग, ठीक है। संविधान की मांग कुछ और की मांग नहीं हो रही यहाँ पर, संविधान की मांग, ठीक है। कितने में की थी? सन 1927 में। कौन सा अधिवेशन था? बॉम्बे अधिवेशन, यानी कि बम्बई अधिवेशन कर दो, ठीक है, बॉम्बे अधिवेशन। फिर अगला पॉइंट अगला है, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। तो आपसे अगर जवाहरलाल नेहरू पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप लोग कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की मांग की थी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष एकल मत प्रणाली से हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो किस तरह से हुआ था, ठीक है। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होंगे, सिंपल मत प्रणाली से, या एकल से, या फिर एकल और अप्रत्यक्ष दोनों, ठीक है। एक दिया होगा NOT, मान लो नन ऑफ दी, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको सी ऑप्शन को टिक कर रहे होंगे, ठीक है, ABC और D। सी ऑप्शन एकल भी था और अप्रत्यक्ष भी थी मत प्रणाली, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला ए पॉइंट थोड़ा देखो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ से, तो इसको लिख लेना अच्छे से, ठीक है। संविधान सभा के प्रथम उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के, जो भारत की संविधान सभा थी उसके प्रथम उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था, ठीक है। अब अगले क्या है? अगला है संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो क्या कहेंगे आप? एच.सी. मुखर्जी। भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, ठीक है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो इसी को बस 1-2 मिनट का होगा, मैंने जो बताया दोबारा देख लेना, ठीक है। अगले मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ जब इरेज करता हूँ हर वीडियो में बता दो कि इससे थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया करो, ठीक है। वीडियो मतलब पॉज नहीं, अगले बढ़ा दिया करो यहाँ पर वीडियो के लिए, ठीक है, अगले बढ़ा दिया करो। अगले देखो, अगले क्या है? भारतीय संविधान को, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को लिखो, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल अधिवेशन कितने हुए थे? तो आप क्या कहेंगे? 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। कुल कितने? 11 अधिवेशन हुए थे। इसके अतिरिक्त, ठीक है, अब यहाँ पर लिखना, इसके अतिरिक्त एक और अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? तो यहाँ पर कब हुआ था? ये 1950 में हुआ था। पुनः कब हुआ था? ठीक है, यहाँ पर पुनः लिख लेना, पुनः 24 जनवरी 1950 को हुआ था। वहीं अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, संविधान समेत हुई थी, ठीक, अर्थात अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल, यहाँ पर कुल शब्द मत जोड़ना, कि ठीक है, यहाँ कुल मत जोड़ना। भारतीय संविधान बनाने हेतु अधिवेशन कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। बट यहाँ अगर पूछा जाए कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कुल कितने अधिवेशन हुए थे, ठीक है, अधिवेशन हुए थे, तो कुल कितने आप कहेंगे? 12 हुए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आ चुका है तो इसके थोड़ा नोट डाउन कर लेना, ठीक है। संविधान सभा बनाने हेतु अधिवेशन कितने हुए थे? 11, ठीक है। बट 1950 में एक कितना हुआ था? 12वां ये हो गया था, ठीक है। पुनः कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ तो संविधान बन चुका था, है ना। 24 जनवरी 1950 को ये संविधान में पुनः दोबारा से एक अधिवेशन और हुआ था, 24 जनवरी 1950। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा था, 12वां अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है। 12वां भारतीय संविधान बनाने हेतु अधिवेशन कब हुआ था? तो आप क्या कहेंगे वहीं पर? 24 जनवरी 1950 को। देख रहे हो गर्मी में क्या हालत हो रही है। यहाँ मैं एसी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं इस तरह का आपको कंटेंट दे रहा हूँ कि जिससे आप लोग बस पढ़ते रहें, ठीक है। अब अगले लिखना, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए चुनाव, ठीक है। यहाँ लिखो, B.R. अम्बेडकर के लिए संविधान सभा का चुनाव कौन से प्रांत से हुआ था? बताओ कौन से प्रांत से हुआ था? क्या कहेंगे आप? बंगाल प्रांत से हुआ था, ठीक है, बंगाल प्रांत से हुआ था। होगा यहाँ से शुरू क्वेश्चन बनने, देखो बंगाल प्रांत से हुआ था। अगले देखो, इसके क्या था कि पूर्वी भाग में हुआ था। इसके पाकिस्तान में जाने के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी में उपचुनाव में जीत कर पहुँचे थे, ठीक है। यहाँ जब क्या हुआ था, बंगाल प्रांत के पूर्वी वाले भाग में हुआ था, ठीक है, पूर्वी वाले। बट जो पश्चिमी था वो पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। बट ये जीत के वहाँ पर पहुँचे थे। अगले देखो, संविधान सभा द्वारा हाथी को, यहाँ लिखना, संविधान सभा द्वारा हाथी को
हाथी को प्रतीक या फिर मोहर के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, अपनाया गया था। बस समझ गए। अगले लिखो, संविधान सभा के सचिव। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाए कि संविधान सभा के सचिव कौन थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे। ठीक है, कौन थे, तो क्या कहेंगे, HBR आयंगर। ठीक है, आयंगर। संविधान सभा के सचिव कौन थे, HBR आयंगर। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए मुख्य प्रारूपकार पूछा जाए तो कौन थे, एलन मुखर्जी थे। ठीक है, थोड़ा ये मार्कर हो सकता है दिखाई ना देता हो, तो ये दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, संविधान सुलेखक कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, रायजादा। संविधान सुलेखक कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान था, वो तो भाई इंग्लिश में था, लिखो, यानी कि अंग्रेजी भाषा में था। वहीं अगर इससे पूछा जाए कि हिंदी में किसने लिखा था, मूल संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो आप क्या कहेंगे, बसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, बसंत कृष्ण वैद्य ने। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए जो डिजाइन किया था, या सुंदर रंग कहो या अलंकृत कहो, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सुंदर रंग से, ठीक है, या अलंकृत किसने किया था, तो आप क्या जवाब देंगे, नंदलाल घोष ने। ठीक है, नंदलाल घोष ने। अब यहाँ आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, लिखने में बस कोताही मत करना। जिस तरह से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, मैं यहाँ मार्कर से लिख रहा हूँ, देख रहे हो गर्मी, तुम तो कहीं पंखे की हवा में बैठे होगे। मैं अगर पंखा चला दूँ, मेरी आवाज़ कम और पंखे की आवाज़ ज़्यादा होगी, यही कारण है जो मैं पंखा नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, अब अगले पूछे जाए, अगले। ठीक है, अगले क्या है, अगले माउंटबेटन योजना के तहत डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि पाकिस्तान के लिए, ठीक है, पाकिस्तान पूछा जा सकता है, पाकिस्तान के लिए संविधान किस योजना से बना था। ठीक है, किस योजना से बना था, योजना से। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, माउंटबेटन योजना थी। ठीक है, माउंटबेटन योजना थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पाकिस्तान के लिए संविधान बना था कौन सी थी, माउंटबेटन योजना। ठीक, भारतीय संविधान सभा। अब देखो, यहाँ से हम भारत की संविधान की ओर चलना है, किस तरह से क्या हुआ था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोटेट करते रहना कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो क्या कहेंगे आप, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है,
9 दिसंबर 1946 को। यहाँ आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है किसी को कि भैया चीज़ों के लिए हम ऐसे लग रहा है कि जोड़ नहीं पा रहे हैं। भाई जोड़ता वो है जो इसके साथ में कोई और भी पॉइंट बताते चलता। मैं आपको वो करा रहा हूँ। मैंने पहली क्लास में कहा था जब मैं डेमो के लिए आया था कि भाई यहाँ कंटेंट वही मिलेगा जो पेपर में छपेगा, वो कंटेंट बिल्कुल नहीं दूंगा मैं आपके लिए जो फालतू तितर बितर चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगले है क्या है, नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप अधिराज्य का सिद्धांत के रूप पर आधारित है। ठीक है, अधिराज्य, ठीक, नेहरू, अब यहाँ पर लिखना नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप अधिराज्य सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, आधारित था, समझ गए इतनी बार, आधारित था। बस चलें अगले, गर्मी बहुत है यार। ठीक है, अगले चलें, अगले संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का संविधान। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारत को राष्ट्रमंडल में सम्मिलित कब किया गया था? ठीक है, सम्मिलित कब किया गया था? सन 1949 में। ठीक है, सन 1949 में। ठीक, बस इतना क्लियर हो गया। इसे ये कौन, संविधान का गठन। चलो यहाँ से ही लिखना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर हेडिंग यहाँ डाल लेना, उससे याद थोड़ा मार्कर, संविधान का गठन। ठीक, संविधान का गठन। अब लिखो, अब पूछा जाए, इस तरह से पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रथम मांग, कई बार क्वेश्चन आया है। 1934 में M.N. रॉय ने की थी, समझ गए, M.N. रॉय ने की थी। संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग। ठीक है, प्रथम औपचारिक मांग। ठीक है, संविधान, क्या लिख रहा हूँ? ठीक है, संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग 1934 में कांग्रेस ने की थी। ठीक है, ये कौन सी थी? कांग्रेस ने की थी। अब कांग्रेस की समिति कौन सी? ठीक है, समिति पूछा जाए तो कौन सी समिति? कार्यकारिणी समिति ने। ठीक है, कार्यकारिणी समिति ने। ठीक, यहाँ शॉर्ट लिख दिया, समिति ने, ना दिखे तो मैं बोल दे रहा हूँ, कार्यकारिणी समिति ने। कांग्रेस ने तो की थी, कांग्रेस की समिति कौन सी थी? तो आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे आप? कार्यकारिणी समिति ने। ठीक है, अब अगले चल रहे हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ठीक है, हुआ था। यहाँ तक एक बार ये बता देना मुझे कि कौन कौन पूरी क्लास देख रहा है। ठीक है, कौन कौन पूरी क्लास देख रहा था। ठीक है, अब पूछा जाए, देखो 24 जनवरी था कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? शायद 24 जनवरी
24 नहीं, सॉरी 24 जनवरी नहीं होगा, 24 मार्च, हाँ ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, दिल्ली पहुंचा, ठीक है, दिल्ली पहुंचा, इस मार्कर से ले लूँ, दिल्ली पहुंचा था। ठीक, कैबिनेट मिशन में अब आपसे यहाँ से पूछा जाता कि इसमें सदस्य कितने थे, तो सदस्य आपके 3 थे। ठीक है, सदस्य 3 थे। अब यहाँ सदस्य तो 3 थे, बट यहाँ पर एक तो अध्यक्ष होगा ना, एक अध्यक्ष होगा, तो अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस। और 2 सदस्य कौन थे, एक थे स्टीफन क्रिप्स थे और एक थे AB अलेक्जेंडर। एक कौन थे, स्टीफन क्रिप्स और एक कौन थे, AB अलेक्जेंडर। ठीक है, AB अलेक्जेंडर। ठीक, एक कौन थे, स्टीफन क्रिप्स थे, यहाँ ये स्टीफन लिखा है। ठीक, तुम यार स्टीफन क्रिप्स, अब यहाँ पर पसीना लग गया, अब यहाँ लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, स्टीफन क्रिप्स। ठीक है, एक थे स्टीफन क्रिप्स, बस यहीं तक रखूँ। ठीक है, यहाँ के बाद क्लास में कर लूँगा। 4 कमिश्नरें बनी थी, तो कौन कौन सी थी, एक अजमेर से थी, 11 ब्रिटिश प्रांत थे। अब प्रांतों में क्या था वहाँ, उसके बाद में एक देखो यहाँ पर कितने, लगभग मैं मान लेता हूँ अभी, इसके बाद से 2 क्लास मान लो, 2 क्लास, 3 क्लास में संविधान का निर्माण खत्म हो जाएगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो हंसते हंसते देख लिया करोगे। PDF के लिए मैं टेलीग्राम नोट्स दे ही देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं हम अगले क्लास में। बढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।